अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी में इस तरह से है कि वो लाज़िम व मलज़ूम हो चुकी हुई हैं हमारे लाइफ़स्टाइल के अंदर। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल रोज़ाना ज़रूर करते हैं, लेकिन उसके हमारी जिस्मानी कैफ़ियत के ऊपर, जिस्मानी सेहत के ऊपर बहुत बुरे असरात होते हैं। आज मैं ख़वातीन पर ख़ास तौर पर, क्योंकि ख़वातीन जिस चीज़ का मैं ज़िक्र करना चाह रहा हूँ, ख़वातीन इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं किसी न किसी फ़ॉर्म में। मैं ये वीडियो जो है इसको 2 पार्ट में बनाऊँगा। एक में तो मैं इसके क्या-क्या असरात हैं ख़वातीन के ऊपर, और दूसरी वीडियो में मैं बताऊँगा कि ये इसके सोर्स क्या हैं। ये पता होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपसे जो बात करना चाहता हूँ कि ख़वातीन का जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है जाने-अनजाने में मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर, वो है कैफ़ीन। और कैफ़ीन के बहुत बुरे असरात ख़ास तौर पर ख़वातीन पर होते हैं। इसके बहुत सारे यानी बुरे असरात मर्दों पर भी होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका जो दिमागी तौर पर असर है, जिससे नफ्सियाती तौर पर बहुत हसास किस्म की पर्सनैलिटी बना देती है ख़वातीन को, ये कैफ़ीन है। कैफ़ीन का इस्तेमाल ख़वातीन को बहुत कम करना चाहिए। ख़वातीन के बहुत सारे मसाइल में जो उनके इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसमें कैफ़ीन का बहुत बड़ा किरदार होता है। और कैफ़ीन को कंज्यूम ख़वातीन बहुत ज़्यादा करती हैं। जाने-अनजाने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करती हैं जिनके अंदर कैफ़ीन की मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है। ख़वातीन के अंदर कैफ़ीन की वजह से इनफर्टिलिटी तक का मसला पैदा हो सकता है। इनके हार्मोन्स बहुत बुरी तरह से मुतासर होते हैं। हार्मोन को इम्बैलेंस करती है कैफ़ीन। कैफ़ीन ज़हनी कैफ़ियत जो है हमें बहुत ज़्यादा हसास बना देती है, मतलब हमारी हिस्स बढ़ जाती है, जिसके असरात ख़वातीन के ऊपर ख़ास तौर पर उनकी मिजाजी कैफ़ियत पर होते हैं। बहुत चिड़चिड़ापन आ जाता है, नींद ठीक तरह से नहीं आती। जब नींद नहीं ले पाती तो कई और चीज़ें प्रॉब्लम्स पैदा होना शुरू हो जाती हैं बॉडी के अंदर। और अगर देखा जाए तो ख़वातीन के अंदर एक बड़ा मसला आम तौर पर हड्डियों का होता है। उनकी हड्डियाँ बहुत जल्दी यानी कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। आर्थराइटिस, उनके हड्डियों के कई मसाइल उनके शुरू हो जाते हैं। और हड्डियों की जो कैल्शियम है उसको बहुत बुरी तरह से मुतासर कैफ़ीन करती है। तो कैफ़ीन का इस्तेमाल किसी भी तरह से मतलब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना उसको किसी भी तरह हमारी सेहत के लिए मुनासिब नहीं है। हमल के दौरान ख़वातीन में अगर इसका ज़्यादा इस्तेमाल बढ़ जाए तो बच्चे की पैदाइश जो है वो वक़्त से पहले होने का ख़तरा होता है। यानी कि ये प्रेगनेंसी के दौरान, इवन प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद, ये ख़वातीन में जब बच्चे को दूध पिला रही होती हैं तो इसकी कैफ़ीन की मिक़दार उनके दूध में शामिल हो जाती है, जो बच्चे के ज़हन पर असर करती है। तो इसलिए कैफ़ीन को कंज्यूम करना बहुत ज़्यादा मिक़दार में ये किसी भी तरह ठीक नहीं है। कैफ़ीन के बहुत सारे ऐसे सोर्सेज़ हैं जो हमारी ज़िंदगी में आम तौर पर इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं। तो उसमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन-कौन से सोर्सेज़ हैं जिनकी वजह से कैफ़ीन की मिक़दार हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा जा रही है, ताकि उनको उसके मुताबिक कट टू साइज़ किया जाए कि हमें कितनी कम से कम, यानी उसको हम कम से कम लेवल पर कैसे ला सकते हैं। तो जब ये इल्म होगा कि किन-किन चीज़ों में कैफ़ीन पाई जाती है, तो उसका इस्तेमाल भी उस हिसाब से कम किया करने में मदद मिलेगी इंशाल्लाह। तो अगली वीडियो में मैं इस पर ज़िक्र करूँगा कि कैफ़ीन के सोर्सेज़ क्या हैं, कौन सी ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जिनके अंदर कैफ़ीन की मिक़दार ज़्यादा पाई जाती है, ताकि उनको अपनी ज़िंदगी में थोड़ा-सा इस्तेमाल उनका कम किया जा सके। आज के लिए इतना ही है, इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।